नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी आपके आगामी एग्जाम्स हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उसको हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत हो। पहला एक क्वेश्चन लो, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग मूव करते हैं और उस टॉपिक को इन एंड आउट कवर करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पॉज करेंगे, बिना वीडियो आगे देखे हुए इस क्वेश्चन को आप कमेंट करेंगे आंसर में। एक चीज याद रखना, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो तुम देखोगे कि जो भी रामसर साइट डिक्लेयर किए जाते हैं बीपीएससी उससे क्वेश्चन पूछता ही है या कोई भी स्टेट कमीशन उससे क्वेश्चन पूछेगा। तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ द बिहार। हिंदी में नीचे लिखा गया है गोकुल जलाशय, गोगाबिल, कांवर झील जिसको कांवरताल झील भी बोलते हैं, एंड उदयपुर झील। पहला बात तो यह है कि ये जो लेक्स हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमको मैप होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। और हमको ओवरऑल रामसर के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि किससे संबंधित है, और ये सब जानकारी तो होना ही चाहिए। तो वीडियो पॉज करके बिना वीडियो आगे देखे हुए कमेंट करो, है ना, कि क्या इसका उत्तर होगा। गलती करोगे याद रहेगा। देखो, जो भी आर्द्र भूमि होती है दे आर जस्ट लाइक द फेफड़ा ऑफ द अर्थ, लंग्स हैं, लाइफलाइन ऑफ द अर्थ है ना। मैनग्रूव्स हो गए, आर्द्र भूमि हो गए, अमेजन के जंगल्स हो गए, यही है जो धरती को बचाए हुए हैं। तो देखो, एक चीज याद रखना कि जो भी आर्द्र भूमि है वह मैनमेड भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब जैसे कि जो डैम्स होते हैं, बहुत ऐसे डैम्स हैं जहां पर बर्ड सेंचुरी का फॉर्म रूप ले लेता है और वह एक आर्द्र भूमि है। नेचुरल आर्द्र भूमि भी हो सकता है, जैसे कि कांवरताल झील जो है वह नेचुरल का उदाहरण है, नागी और नकटी आर्टिफिशियल और मैनमेड का उदाहरण है। आगे समझेंगे इसको हम लोग। तो वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए ताकि इन्वायरमेंट प्रिजर्व हो सके, इकोसिस्टम प्रिजर्व हो सके, उसके लिए ईरान में एक शहर है रामसर। रामसर में बैठक होती है। कब बैठक होती है? 1971 में। तो रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? वेटलैंड के कंजर्वेशन से संबंधित है। इसको इनैक्ट कब किया जाता है? 1975 में। अब ध्यान रखना, पहली बात तो यह है कि हमें यह पता हो कि इसको एडॉप्ट किया गया 1971 में, इसको इन्फोर्स कब किया गया? 1975 में। प्रश्न यह उठता है कि भारत कब इसको इन्फोर्स करता है? तो भारत 1982 को इसको इन्फोर्स करता है। यहां पर 1982 को भारत इन्फोर्स करता है। जो 2 फरवरी है इसको हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। तो अब प्रश्न हमारे जहन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये बताइए कि विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर आर्द्र भूमि है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगर भारत के केस में तुमसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा वेटलैंड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, देन फॉलोड बाय द रिपब्लिक ऑफ द उत्तर प्रदेश। माय डियर फ्रेंड, भारत में जो सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो है सुंदरबंस, है ना, सबसे बड़ा वेटलैंड है। और जो सबसे छोटा है वह तमिलनाडु में वेम्बनूर जो है वह सबसे छोटा है। ये सब छोटे छोटे फैक्ट है, पर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, हमें ये चीज तो पता ही होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि सर ये सब बात तो समझ में आ गया, पर अपने बिहार में कितने नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं जो रामसर द्वारा लिस्टेड हैं? तो करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। बिहार के 6 रामसर साइट हैं। जो पहला रामसर साइट है वह कांवरताल झील है। कांवरताल झील को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कांवर लेक बोलते हैं। और वो कहां पर है? बेगूसराय में है। मेरे भाई, ये जो हम स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं ये बीसीडब्ल्यू का जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है वहां से लिए हुए हैं। तो यहां पर लिखे हुए कि बिहार नाउ हैज टोटल 6 रामसर साइट। जो गोगाबिल लेक है वह कटिहार में 2025 में नामित है, उदयपुर झील वेस्ट चंपारण में 2025 में, गोकुल जलाशय बक्सर में 2025 में। याद रखना कि जो गोगाबिल है वह बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व रहा है। इट हैज टू बी कैटेगोरिकली नोटेड दैट द कटिहार का जो गोगाबिल झील है वह बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। उसके बाद तुम देखो नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी। जो नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी है यह जमुई जिला में है। किस फॉरेस्ट रेंज में है? झाझा फॉरेस्ट रेंज में है। और याद रखना, नागी और नकटी 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस के आसपास ही है। और यह डैम था, मानव निर्मित डैम था जो कि बर्ड सेंचुरी बना हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इसमें यह बताइए कौन सा आर्टिफिशियल रामसर साइट है जो मानव निर्मित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागी और नकटी। कांवरताल झील जो है, जिसको कांवर लेक भी तुम बोलते हो, यह 39 रामसर साइट था और अपने बिहार का फर्स्ट रामसर साइट था। तो
एज ऑफ नाउ वी हैव टोटल 6 रामसर साइट्स इन बिहार। प्रश्न था कि मास्टर तुम ये बताओ कि बिहार का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कांवर झील और कंवरताल झील। तो आप बोलेंगे कैसे? हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। जो सबसे छोटा रामसर साइट है वह है गोगाबिल का। देखो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा देगा और तुम फंस सकते हो। गोगाबिल सबसे छोटा है, कंवरताल सबसे बड़ा है। तो आप बोलोगे कैसे सर? यहां पर देखिए रामसर साइट के वेबसाइट से हमने लिया है। बिहार के केस में जाइए तो टोटल 6 है। यहां पर देखिए कंवरताल का 2620 हेक्टेयर है। फिर आप नागी और नकटी का देखिए तो 205, 332, 448, 319 और 86.63। तो सबसे छोटा गोगाबिल, सबसे बड़ा यहां पर देखिए कंवरताल 2620। तो सबसे बड़ा रामसर साइट, सबसे छोटा रामसर साइट, ये तो हमको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम सही से नहीं पढ़ रहे हैं, इस चीज को मान लेना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इनका नाम है जयश्री वेंकटेश। जयश्री वेंकटेश ये कहां की है? तमिलनाडु की है और वेटलैंड कंजर्वेशन में बहुत अच्छा काम करती हैं। ये को फाउंडर है जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए काम करता है। उसका नाम है उसका नाम है केयर अर्थ ट्रस्ट। ये पहली इंडियन बनी है। शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द रामसर अवार्ड फॉर द वेटलैंड वाइज यूज। वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए जो इनको सबसे देश की प्रथम महिला बनी है जिनको अवार्ड दिया गया है रामसर अवार्ड फॉर द वेटलैंड वाइज यूज। तो जयश्री वेंकटेशन वह आर्द्रभूमि वेटलैंड को लेकर बहुत प्रमुख आवाज है, बहुत बड़ी हस्ताक्षर है। तो इनको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देश में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 98। रिसेंट में एक रामसर साइट सेलेक्ट किया गया है जिसका नाम है पटना बर्ड सेंचुरी। अब यहां पर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना बर्ड सेंचुरी कहां पर है? पटना करेक्ट आंसर है। फिर मानते हैं कि दे देगा, कोई और ऑप्शंस दे देगा। याद रखना कि जो पटना बर्ड सेंचुरी है इट इज डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट एंड इट इज प्रेजेंट इन द एटा ऑफ यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है। अब लगे हां 2-3 और इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। एक है कोपरा जलाशय। जो कोपरा जलाशय है वो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है। दूसरा है उधवा बर्ड सेंचुरी। अगर हमको ठीक से याद है तो साहेबगंज जिला में उधवा बर्ड सेंचुरी पड़ता है, जहां से मुख्यमंत्री जी जो हेमंत सोरेन है उनका वो क्षेत्र रहा है, संथाल वाला एरिया है, संथाल परगना का बेल्ट है। और उधवा बर्ड सेंचुरी इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ द झारखंड। तो ये दोनों भी आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण था इसको हम लोगों ने इन एंड आउट कवर कर लिया। बिहार में 6 रामसर साइट है। सबसे बड़ा कांवरताल, सबसे छोटा गोगाबिल। गोगाबिल कम्युनिटी रिजर्व है। बिहार का पहला रामसर साइट रहा था कंवरताल। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए कि हु इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। एक बेसिक क्वेश्चन बताइए, कौन है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द बेगूसराय? क्यों? क्योंकि कांवर झील कहां है? बेगूसराय में ही है। ठीक है, तो बेगूसराय के कौन सांसद है? कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द अफ्रीकन चीता? जो अफ्रीकन चीता है उसका IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। देखो जो चीता है ना, यह फास्टेस्ट मैमल है। चीता जो है इट इज द टॉप प्रीडेटर ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है उसका सबसे टॉप एक्लियन पर चीता होता है। जो चीता है वह 2 मुख्य वैरायटी है। एक जो चीता है उसका नाम है एशियाटिक चीता और एक जो चीता है वह है अफ्रीकन चीता। जो अफ्रीकन चीता है इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। एशियाटिक चीता का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एशियाटिक चीता जो भारत से जो चीता एक्सटिंक्ट हुआ है वह 1952 में भारत से चीता एक्सटिंक्ट हो गया है। ये टॉप प्रेडेटर ऑफ द इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारे और आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो घर सुंदर लगता है, घर व्यवस्थित होता है, भाई भाई में लड़ाई नहीं होता है, चाचा चाची में लड़ाई नहीं होता है ना? क्योंकि अगर किसी को कोई शिकायत है तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं हम उनको जाते हैं और उनको इशू बताते हैं, वो अपने लेवल पे सॉर्ट कर देते हैं। जब घर के बड़े बुजुर्ग नहीं रहते हैं तो घर टूट जाता है, जिसको हम और आप बोलते हैं कि परिवार टूट कर बिखर गया। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो घर बंधा हुआ होता है, घर एक परिवार के रूप में काम करता है। अगर जो ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है अगर उसका टॉप प्रीडेटर ही एब्सेंट होगा तो आज न कल यह जो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है कोलैप्स कर जाएगा। तो इसको क्या हुआ कि हम भारत सरकार ने यह डिसाइड किया कि हम लोग इसको रीइंट्रोड्यूस करेंगे। कब रीइंट्रोडक्शन प्लान स्टार्ट किया गया? 2022 में डिसाइड किया गया कि हम लोग रीइंट्रोड्यूस करेंगे। तो कहां से हम लोग लेकर आएंगे? तो नामीबिया से लेकर आएंगे।
फिर साउथ अफ्रीका से अगर हमको ठीक से याद है तो नामीबिया से 8 लेकर आते हैं, साउथ अफ्रीका से 12 लेकर आते हैं, और फिर हम लोग बोत्सवाना से लेकर आते हैं। तो अगर उसको हम लोग लेकर आएंगे तो उसके लिए हमको ग्रासलैंड चाहिए, जहां पर खाली जमीन हो, जहां से वो तेज भाग सके, प्रॉपर प्रे होना चाहिए। तो उसके लिए एक नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया गया जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क, जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में है। फिर चूंकि एक ही जगह रहेगा तो यह भी दिक्कत है, तो हम लोगों ने एक और नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया जिसका नाम है गांधी सागर नेशनल पार्क, यह भी मध्य प्रदेश में है। तो आज के डेट में जो चीता है वह 2 नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। एक तीसरा नेशनल पार्क को हम लोग तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है नौरादेही। तो नौरादेही नेशनल पार्क कहां है? यह भी मध्य प्रदेश में है, पर एज ऑफ नाउ चीता के लिए इसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और यहां पर चीता अवेलेबल है। तो ध्यान रखना कि पहले हम लोग नामीबिया से लाते हैं, फिर साउथ अफ्रीका से लाते हैं, फिर बोत्सवाना से लेकर आते हैं, और यह रीइंट्रोडक्शन प्लान 2022 में स्टार्ट किया जाता है। तो आपके जहन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि यह बताइए कि कौन सा बॉडी है जो इस रीइंट्रोडक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करता है। तो टाइगर को कंजर्वेशन करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यह जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, कैसा बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्योंकि यह पार्लियामेंट के द्वारा किसी पास कानून से बना होगा। आपने कानून का एक नाम सुना होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से यह चीज बनता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पर से कब बनता है? 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को हीड कौन करता है? अभी आज के डेट में उसको भूपेंद्र यादव हीड करते हैं। जो भूपेंद्र यादव हैं, आप ये बताइए कि भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के हैं, किस जगह के सांसद हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। एज ऑफ डेट जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता है, इट इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। तो एनटीसीए इसको इंप्लीमेंट करता है, इसको तुम ध्यान रखोगे, है ना? कमेंट करके बताना। तो यहां पर 2-3 चीज और याद रखना कि जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो अफ्रीकन चीता है वह वल्नरेबल है, और एक ये जो चीता है इसका नाम है मुखी। जो मुखी चीता है आज के डेट में यह 3 साल का हो चुका है, और यह पहला चीता है। दिस इज द मुखी, द फर्स्ट चीता बोर्न इन इंडिया फॉलोइंग द रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम इन द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो मेरे भाई ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो तुमको पता होना चाहिए, जो चीता से रिलेटेड है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर इतना फैक्ट तुम्हारे पास पता रहेगा तो एग्जाम में हम कंफर्टेबली हैंडल कर लेंगे। रामसर वाले क्वेश्चंस को और चीता वाला रीइंट्रोडक्शन प्लान्स है वहां से क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम लोग कंफर्टेबली हैंडल कर लेंगे। यह इनिशिएटिव कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर इसको बंद कर देंगे। तो कमेंट में आपका इंतजार रहेगा, यह इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, है ना? तो कमेंट में मिलते हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो जरूर बताइएगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर द इंप्रूवमेंट। उसको सुधार करेंगे आपके फीडबैक के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।